वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू ड्रामेटाइज अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी को आप कैसे ड्रामेटाइज करेंगे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, इस पे ड्रामेटाइज करें शॉर्ट स्टोरीज को। स्टोरीज का टेक्स्ट होता है, चूंकि नरेट किया हुआ होता है, उसको डायलॉग्स में लिखना एक अच्छी बात है। इससे स्टूडेंट्स की सलाहियत बढ़ती है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क है, आप सब लोग खुद से करने की कोशिश करें। इससे आपका कंप्रीहेंशन पावर, राइटिंग एबिलिटी, इवन द स्पीकिंग एबिलिटी जो है डेवलप होता है। क्रिएटिविटी आती है स्टूडेंट्स के अंदर, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होगी अगर आप इसे समझकर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज मैं डिस्कस करता हूं, शुरू करता हूं ड्रामेटाइजेशन ऑफ ओ हेनरीज जिमी वैलेंटाइन। उम्मीद है आप लोगों ने स्टोरी को पढ़ लिया होगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी को डिफरेंट सीन में बांटेंगे। मैं चूंकि पढ़ चुका हूं पहले से और अंदाजा लगाकर मैंने इसे 5 डिफरेंट सीन्स में बांटा है। आप 5 डिफरेंट सीन्स में अगर इसे बांटते हैं तो आसानी से तमाम इंसिडेंट्स को आप कवर कर पाएंगे, तमाम डायलॉग्स को आप कवर कर पाएंगे। सीन 1 जिमी इन द प्रिजन, सीन 2 द कैफे ऑफ माइक डोलन, सीन 3 द ऑफिस ऑफ बेन प्राइस, सीन 4 द सीन ऑफ ए रोड विद अ व्यू ऑफ द एल्मर बैंक एंड द प्लांटर्स होटल, जहां पे एनाबेल की मुलाकात जिमी वैलेंटाइन से होती है, एंड सीन 5 द एल्मर बैंक। अब क्या करना है कि ड्रामेटाइज करना है। कहानी हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं स्टोरी क्या है। देखिए पहला जो सीन है आप वो क्रिएट करेंगे गार्ड के आने से लेकर उसके रिलीज होने तक का जो डायलॉग है वो सीन 1 में हम लोग क्रिएट करेंगे, सीन 1 में डालेंगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करना है। यहां पे डायलॉग्स नहीं थे, कहानी में था कि अ गार्ड केम टू द प्रिजन शू शॉप वेयर जिमी वैलेंटाइन वाज assiduously स्टिचिंग apples। तो इससे हम लोग ड्रामेटाइज कैसे करेंगे इस पैसेज को। बस यहां पे आप अंदाजा लगाएं, क्या है भाई, गार्ड आया हो तो कहा होगा कुछ, डायलॉग से होगा गार्ड, अ गार्ड क्या कहता है, जिमी द वार्डन वांट्स टू मीट यू इन हिज ऑफिस। जिमी ने कहा होगा व्हाट फॉर, गार्ड डोंट नो कम विथ मी। जिमी ने कहा ऑल राइट। इस तरह से मैंने डायलॉग लिखना शुरू कर दिया। वार्डन के पास जब पहुंचा होगा तो वार्डन ने कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा, ओ वैलेंटाइन 9762 कम इन, यू गॉट पार्डन बाय द गवर्नर, टेक इट। जिमी कहता था पार्डन। तभी वार्डन उसे मशवरा देता है, कहता है ना वैलेंटाइन, यू विल गो आउट इन द मॉर्निंग, ब्रेस अप एंड मेक ए मैन ऑफ योरसेल्फ, यू आर नॉट अ बैड फेलो एट हार्ट, स्टॉप क्रैकिंग सेफ्स एंड लिव स्ट्रेट। जिमी कहता मी, व्हाई वार्डन, आई नेवर क्रैक्ड सेफ इन माय लाइफ। वार्डन laughs, कहता oh no of course not, let's see now। अब ये डायलॉग जो दिखेगा आपको पहले से मौजूद है, ये डायलॉग इन्वर्टेड कॉमास में पहले से मौजूद है, बस आप उसको क्या करेंगे यहां पे कॉपी कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। जिमी कहता मी, व्हाई वार्डन, आई नेवर वाज इन स्प्रिंगफील्ड इन माय लाइफ। द वार्डन अब समझ जाता है कि सुधरने वाला नहीं है, ये बात मानेगा नहीं। वार्डन कहता है गार्ड से, टू गार्ड, क्रॉनिन टेक हिम बैक एंड फिक्स हिम अप विद आउटगोइंग क्लॉथ्स, अनलॉक हिम at 7 in the morning and let him come to the bullpen। और फिर जिमी से कहता है I better think over my advice Valentine। तो ये यहां तक का आप सीन 1 रखें, वो रिलीज होता है, वहां कोई डायलॉग्स नहीं है, आप समझ में आ जाएगी बात कि यहां से तो वो रिलीज हो जाता है। अब हम लोग सीन 2 में डायरेक्ट चले जाएंगे कि द कैफे ऑफ माइक डोलन का कैफे, वहां वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पे जो डायलॉग होती है उसको रखेंगे। जैसे ही पहुंचता है माइक डोलन कहता है ओह वेलकम जिमी माय बॉय। जिमी कहता है 3 months were enough and friends like you took 10 months to take me out। 3 महीने तो काफी थे और तुम्हारे जैसे दोस्त होने के बावजूद भी 10 महीने लगे। तो माइक डोलन कहता है, ये देखिए ये डायलॉग पहले से मौजूद है, वो कहता है सॉरी वी कुड नॉट मेक इट सूनर जिमी बट वी हैड दैट प्रोटेस्ट फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड टू बक अगेंस्ट and the governor nearly barred। और फिर से कहता है फीलिंग ऑल राइट। जिमी कहता है
Fine, got my keys. Mike Dolan, you'll find everything just as you had left. आपको सब चीज वैसे ही मिलेगा जैसे आप छोड़ गए थे. जिमी क्या कहता है? Talk to himself, gazing at his burglar's tool. अपने टूल को देख रहा और कह रहा है, My dear pets, a complete set of tools. Over $900 I spent on these. The finest set. इस तरह से वो कहा. उसके बाद अपने बैग को पैक करके आगे निकला होगा. तो उधर माइक डोलन कहता है, Got anything on? जिमी कहता है, Me? I don't understand. I'm representing the New York Amalgamated Shut Snap Biscuit Cracker and Frizzle Wheat Company. तब माइक डोलन समझ जाता है कि ये अपने रंग में आ गया. कहता है, Oh, so nice of you. Now you got to your real self. माइक डोलन चूंकि खुश होता है उसकी बात को सुनकर. इसका मतलब वो लगता है कि हाँ अपने ट्रू सेल्फ में आ गया, अपने रंग में आ गया. तो यहाँ तक दूसरा सीन तैयार हो जाएगा. उसके बाद सीन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. और सीन थर्ड हम लोगों को ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि इसकी आज़ादी के बाद जब ये छूट जाता है माइक डोलन से मिलने के बाद, फिर हमें कहानियाँ बताई जाती है कि बहुत सारी चोरियाँ हुई और इतनी चोरी हुई कि बेन प्राइस जैसे डिटेक्टिव को इस काम में लगाना पड़ा, क्योंकि जो बर्गलर है, जो चोर है, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है, वो कोई क्लू नहीं छोड़ रहे. तो बेन प्राइस जैसे डिटेक्टिव को लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये तमाम बातें यहाँ कहानी में थी. आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये बात. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीन थर्ड में हम लोग क्रिएट करेंगे एक ऑफिस को, बेन प्राइस के ऑफिस को. और बेन प्राइस अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है. जनरली आपने देखा होगा कि जो डिटेक्टिव होता है उसके साथ एक आध कोई ना कोई असिस्टेंट भी होता है. तो हम लोग एक इमेजिनरी कैरेक्टर यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. और वो कैरेक्टर होगा द असिस्टेंट. असिस्टेंट जो है वो पूछता है इस तरह, मिस्टर बैन, who do you think are doing this neat job of safe burglary in Richmond, Indiana? बेन प्राइस, do you have any clue? तो बेन प्राइस पूछ रहा है, do you have any clue? I said, no clue at all. कोई क्लू नहीं है. A patented, जितना भी डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ डायलॉग के जरिए से यहाँ पे, a patented improved burglar proof safe in Lagansport was opened like a cheese to the tune of $1,500. Securities and silver untouched. बेन प्राइस कहता है, that's interesting. असिस्टेंट तब कहता है फिर, an old-fashioned bank safe in Jefferson City became active and threw out of its creator an eruption of bank notes amounting to $5,000. बेन प्राइस कहता है, yes, I investigated scene of robberies. लेकिन अब वो अपने राज को खोलता है. कहता बेन प्राइस कहता, हाँ मैंने इन्वेस्टिगेट किया है सीन ऑफ रॉबरीज को. तब असिस्टेंट कहता, वेल यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन. ओ, आपने पहले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया. तब वो बेन प्राइस कहता, यस, बाय कंपेयरिंग नोट्स आई नोटिस्ड अ रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द मेथड ऑफ बर्गलरीज. तब असिस्टेंट कहता है, आई एम श्योर यू नो हु द सस्पेक्ट इज. तब बेन प्राइस का असिस्टेंट जो है वो कह रहा है, तब तो मुझे श्योर है, यकीन है कि आपको अंदाज़ा होगा कि कौन किस पर शक किया जा सकता है. तब बेन प्राइस कहता है, आई गेस आई वांट जिमी वैलेंटाइन. ही हैज रिज्यूम्ड हिज बिजनेस. द असिस्टेंट कहता है, यस, ही इज एन एल्यूसिव क्रैक्समैन. तब बेन प्राइस कहता है, लुक एट द कॉम्बिनेशन नॉब, jugged out as easy as pulling up radish in wet weather. He's got the only clamp that can do it. And look how clean these tumblers were punched out. Jimmy never has to drill but one hole. Assistant कहता है, well, you also know his habits of long jumps, quick getaways, no confederates, and a taste for good society. Ben Prescott, yes, these ways had helped him to become noted as a successful dodger of retribution. We'll do his bet next time without any short time or clemency foolishness. I'll get him. यहाँ तक हम लोग जो डायलॉग बनाते हैं, तो ये सीन थर्ड है और इसमें तमाम बातें आ गई जो कहानी में थी, इसका जिक्र था, और हमने इसे डायलॉग्स में इस तरह से क्रिएट कर लिया. अब सीन 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे. सीन 4, ये एल्मोर बैंक और जो प्लांटस होटल है उसके बाहर का ये सीन है. बेन प्राइस जब ये केस को ले लेता है तो क्या होता है कि जिमी जो है वो समझ जाता है कि अब मुश्किल होगा, इसीलिए वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाता है और वो एल्मोर जाता है, एल्मोर पहुँच जाता है. यहाँ के सीन को हम लोग सीन 4 में क्रिएट करेंगे, इसको डेवलप करेंगे.
Okay. Say, hello boy. Perhaps you live nearby. Who are you? Why asking? बच्चा चालाक होता है, वो कुछ लेना चाहता है। जिमी कहता है, Do you need any dimes? Feeding him dimes. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो एक तरह का एक्शन होता है कि वो इसने ऐसा किया, और जो डायलॉग्स हैं वो बाहर में है लिखे हुए। Is there any hotel nearby to stay in? और पूछा जिमी। दबा गया, Yes, there is one Planters hotel a few steps away. Jimmy, isn't that young lady Polly Simpson? ये पूछा। ये नाम पूछने का तरीका तो इस तरह से पूछा। द बॉय कहता, ना, सी इज Annabelle Adams. जिमी तब कहता है, सी इज ब्यूटिफुल। तब वो बॉय कहता है, हर पा ऑन दिस बैंक, व्हाट यू कम टू एल्मर फॉर? जिमी कहता है, ओह फॉर सम बिजनेस, थैंक यू बॉय, और वो बोलकर वहां से निकलता है। ऐसे टाइम दे रहा था। उसके बाद वो प्लांटर्स होटल पहुंचता है। सामने क्लर्क है, क्लर्क के सामने बात होती। क्लर्क कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जिमी कहता है, कैन आई गेट अ रूम फॉर अ फ्यू डेज? बाय व्हाट नेम शुड आई रजिस्टर द रूम सर? ये डायलॉग को क्रिएट करना पड़ रहा है। ये हम लोग यहाँ ये सब डायलॉग्स उसमें नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ रहा है ताकि उसका नाम भी आ जाए। वो नाम लिखा है तो वहाँ कुछ और हमने इस तरह की बात करनी थी ताकि वहाँ पर ये उसका नाम भी आ जाए कि उन्होंने नाम अपना चेंज किया। जिमी कहता है, स्पेंसर, राल्फ डी स्पेंसर। वो अपना नाम चेंज करता है। I've come here to look for a location to go into a business. How's the shoe business now in the town? क्लर्क कहता है, there is a good opening in the shoe line. There's not an exclusive shoe store here. The dry goods and general stores handle them. जिम कहता है, yes, I've thought of shoe business and have decided to locate in Elmore. तब वो क्लर्क कहता है, I hope Mr. Spencer, you'll find it pleasant town to live in and the people very sociable. जिमी कहता है, I hope so. और उसके बाद जब वो क्लर्क जैसे बुलाने वाला होता है किसी बॉय को, तो कहता है, no need to call the room boy. I'll carry my suitcase myself. It's rather heavy. ये कहता है, और इस तरह से ये सीन 4 कंप्लीट हो गया। अब सबसे आखिर में हम लोग बढ़ेंगे सीन 5 की तरफ, जो कि एट द एल्मोर बैंक आफ्टर 1 ईयर टाइम। साल के आखिर में उसने एक लेटर लिखा, और वो लेटर जो है वो चूँकि डिटेक्टिव उसके पीछे लगा था, शायद उसके हाथ लग गया, और उसी की मदद से लगता है कि वो बेन प्राइस जो है वो जिमी तक पहुंच पाया। बेन प्राइस अलग थलग दूर से देख रहा है। सब लोग, पूरा फैमिली पार्टी, मिस्टर एडम, उनकी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे लोग, वो खुद जिमी, ये सब बैंक आए हैं घूमने के लिए। और ये जिमी यहाँ से तैयार होकर जाने वाला है वेडिंग शूट खरीदने के लिए। तो ये तमाम बातें हैं यहाँ पर। हम लोग इसको डायलॉग्स की शक्ल में क्रिएट करेंगे, डायलॉग में हम लोग यहाँ पर पेश करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इस तरह से, बेन प्राइस अलग थलग अकेले है, वो अपने आप से बात कर रहे हैं। Your letter to Billy really helped me to find you. So Jimmy Valentine became Ralph and Spencer. वो अपने आप से बात कर रहे हैं। He's running a good trade. His shoe store is flourishing. He has also won the respect of community. Going to marry the banker's daughter. Are you? Are you Jimmy? Well, I don't know. यहाँ पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसके नियत पे शक भी हो रहा और भरोसा करने का भी मन कर रहा है उसे, इसलिए कहता है। मिस्टर एडम्स कहता है, Come Ralph, I'll show you my bank. जिमी कहता है, My pleasure, sir. Annabelle, the clerk will be pleased to meet the future son-in-law of Mr. Adam. ये कहा, और उसके बाद वो उठाती है पिकिंग जिमी सूटकेस। Wouldn't I make a nice drummer? क्या मैं नाइस ड्रमर नहीं लग रही हूँ ऐसे उठाने के बाद? वो कहती, जिमी कहता है, Yes, of course. तब Annabelle कहती, My Ralph, how heavy it is. Feels like it is full of gold bricks. जिमी कहता है, Lot of nickel-plated shoe horn in there. I'm going to return. Thought I'd save express charges by taking them up. I'm getting awfully economical. Mr. Adam, वो कहते हैं, Ralph, look at the safe and vault. जिमी seriously वो बात कर रहा है. It is really nice and secure. Mr. Adam, I'm very proud of it. Look how it works. It has patented door fastened with 3 solid steel bolts with a single handle, a time clock.
उसी वक्त बेन प्राइस यहाँ पर अपने आप से कह रहा होता है, वो अपने आप से ही बात चुके कर रहा है। वो कहता है I'll catch your red hand Jimmy। तभी टेलर वहाँ पे जो होता है, वो टेलर मीन्स द कैशियर बैंक का, वो पूछता है बेन प्राइस से What do you want sir? बेन प्राइस का Nothing or don't want anything, I'm just waiting for a man I know। जब ये बातें हो रही होती उसी वक्त a scream or two, a commotion, ब्रैकेट में आप ये लिख देंगे, सो शराबा, अफरा तफरी मस्ती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। मिस्टर एडम, व्हाई स्क्रीमिंग, व्हाट इज़ द कमोशन फॉर, ये पूछा। अनाबेल सिस्टर वो कहती है, अनाबेल की जो बहन वो कहती है एन स्पिरिट ऑफ प्ले मे हैव सेट अगाथा इन अ वॉल्ट। वो कहती है मिस्टर एडम इन द वॉल्ट स्प्रिंग्स टू द हैंडल एंड टक्स इट। वो कूद कर उधर जाता है, उसे खींचने की कोशिश करता है। द क्लॉक हैज नॉट बीन ओन्ड नोर द कॉम्बिनेशन से द डोर कांट बी ओपन। Annabelle sister wailing, वो रोने लगेगी और कहेगी My precious darling, she will die of fright, open the door, oh break it open, can't you men do something? इस तरह से वो कहेगी। Mr. Adam, there's not a man nearer than Little Rock who can open the door। ये कहा। Annabelle sister wailing, रोते हुए कहती Agatha my child, do something please, ऐसे चिल्ला रही होती है कि कुछ करें सब कर। Mr. Adam, my God, Spencer, what shall we do? That child, she can't stand it long in there. There's not enough air. And besides, she'll go into convulsion from fright. ये कहा। Annabelle sister, frantic, एक ब्रैकेट में लिखने frantic, beats the door, दरवाजे को पीटते हुए कहती है Agatha, open it, somebody open it, ऐसे चिल्ला रही होती है। Annabelle तब राल्फ से कहती है, जिमी से कहती है Can't you do something, Ralph? Try, won't you? जिमी कहता है Annabelle, give me that rose you are wearing, will you? Annabelle, all right, वो दे देती निकाल कर। जिमी, get away from the door, all of you। वो अपने काम में लग जाती है। Where's my suitcase? अपने आप से वो कह रहता है Now it is time to be Jimmy again, I have to save the child। Jimmy busy in his work, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जिमी अपने काम में मशगूल है। तभी बेन प्राइसेस अपने आप से कह रहा है, क्या कह रहा है? So you are cracking a safe now। अब आप एक सेफ को क्रैक कर रहे हैं, बट फॉर ए नोबल काउज। आई डोंट थिंक योर इंटेंशन इज रॉन्ग। Annabelle's love has totally changed you. You're reformed now. No need to catch you. ऐसा सोच रहा होता है, बोल रहा है, और तब तक का वो काम हो चुका होता है। तब वो कहता है वाह यू डिड इट। तभी मिस्टर एडम्स उधर से कहते हैं वेल डन स्पेंसर। Annabelle सिस्टर वो दौड़ पड़ती है, कहती है Agatha my darling, gather her in her arm, अपनी बाजू में वो बच्चे को ले लेती है। जिमी फिर उधर से बढ़ता है, बेन की तरफ जाता है। वो अंदाज़ा लगा चुका होता है कि कोई उसे देख रहा था और कहता है हेलो बेन, गॉट अराउंड एट लास्ट, हैव यू? वेल लेट्स गो, आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ। तब बेन प्राइस कहता है Guess you are mistaken, Mr. Spencer. Don't believe I recognize you. Your bug is waiting for you, ain't it? और ये कहकर वो चला जाता है, exit. Annabelle comes to Jimmy and hug her. Annabelle आती है जिमी के पास और उसे गले लगा लेती है। Cut in. इस तरह से हमने इस पूरी कहानी को ड्रामाटाइज किया। बेहतर होगा कि आप इसमें और कुछ क्रिएट करें, क्रिएटिविटी लाएं, कुछ डायलॉग्स को बढ़ा सकते हैं, डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं, अपने अंदाज से उसको क्रिएट कर सकते हैं, बनाएं और फिर प्रोजेक्ट को तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप प्रोजेक्ट बनाना सीख भी गए होंगे, ड्रामाटाइजेशन ऑफ स्टोरी को करना सीख भी गए होंगे। किसी दूसरी स्टोरी को भी इसी तरह से आप ड्रामाटाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ अपना कमेंट भी ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।